दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वन शॉट वीडियो जिसकी मांग बहुत थी, आज मैं लेकर आ गया हूं। मेरे इस वीडियो की खासियत यह है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरे साल भर कुछ भी नहीं किया है, इस वीडियो को करने के बाद भी आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। ये टॉपर्स के लिए भी और लोअर्स के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैं कवर करा दूंगा और सब कुछ मैं सॉल्व करके बेसिक के साथ, इवन मैं 11th भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो 11th का रिवीजन भी लेकर आया हूं। सब कुछ इसके अंदर कवर होने वाला है। बस यहाँ पे अब क्या करना है, आपको प्यार और सपोर्ट दिखाना है। आप जितना प्यार और सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी जल्दी हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैंने एलपीपी, लॉजिक, मैट्राइसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डेरिवेटिव, ये सब के मैंने वन शॉट वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उस टॉपिक का नाम सर्च करो और गिरी ट्यूटोरियल आगे लिखो, वन शॉट वीडियो लिखो, आपको मिल जाएगा। हाँ, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने कवर नहीं कराए जो रिड्यूस सिलेबस में था, बट जल्दी ही मैं वो भी कवर करा दूंगा। बस आप प्यार और सपोर्ट दिखाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप देखना, थोड़ा सा मुझसे पढ़ना, देन उसके बाद देखना आप खुद प्यारा प्यारा खुद से कमेंट करोगे, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि कुछ अलग यहां पे दिखाई देगा। देखो रिवीजन है। सबसे पहले बहुत ही बेसिक से जा रहा हूं, 11th क्लास से जा रहा हूं। 11th क्या, उसके पहले वाले क्लास से। आपको स्लोप के बारे में पता होना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, स्लोप को हम लेटर एम से डिनोट करते हैं दोस्तों। स्लोप निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा। अगर कभी भी हमें थीटा पता है, वैल्यू थीटा मतलब एंगल्स पता है, फॉर एग्जांपल हमें 45 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा अपने पास एक और फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि इसके बाद हम MST CET का बैच भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये सब चीजें जरूरी, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पे आपको ये सब पता होना चाहिए। इस लेसन के लिए तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो स्लोप एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। अभी एक फॉर्मूला आगे आपको और बताऊंगा। देन अगर लाइन, दो लाइन है, सपोज एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। एक ये लाइन है L1 और एक दूसरी जो लाइन है जिसको हम क्या बोलेंगे, L2। दोनों लाइन अगर सपोज एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल मतलब समझ में आ रहा है। देखो पैरेलल का मैंने सिंबल बनाया। अगर पैरेलल है तो इससे ये पता चलता है कि दोनों के जो स्लोप है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो याद रखना, पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल स्लोप, ये हमेशा दिमाग में रखना। एंड अगर समझो इस लाइन का स्लोप, अगर समझो लाइन पैरेलल है, इस लाइन का अगर स्लोप हमें फाइव दिया है, तो इसका भी M2 का भी स्लोप कितना आएगा, 5 आएगा। बस आपको इतना समझना है। अगर समझो हमारा लाइन परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर सिंबल हमने दिया है। अगर हमारा लाइन परपेंडिकुलर है तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो स्लोप है, फॉर एग्जाम्पल M1 का स्लोप अगर समझो 2/3 है, M1 का स्लोप अगर समझो 2/3 है, तो M2 का स्लोप कितना आएगा दोस्तों पता है? जस्ट इसका उल्टा कर दो। उल्टा है मतलब इसका उल्टा क्या आएगा, 3/2। और अपोजिट, अगर यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो ऐसे याद रखना। एक्चुअली उसमें क्या आता है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है। तो ये याद करके कुछ मतलब ही नहीं है। आप डायरेक्ट ये सम ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर लाइन कभी परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर लाइन दिया है, अगर समझो उसका स्लोप है तुम्हारा 2/9 है माइनस में, और लाइन जो है परपेंडिकुलर है, तो M2 का स्लोप क्या आएगा दोस्तों, जस्ट इसी का अपोजिट कर दो। इसी का अपोजिट क्या आएगा, 9/2। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसी को हम बोलते हैं उल्टा। एंड सेकेंड हम क्या बोलेंगे, अपोजिट। चीजें आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रही है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। हमेशा उसका इक्वेशन होता है y = mx। अगर ये जो है, ये लाइन का इक्वेशन है, ओरिजिन से कभी भी कोई भी लाइन पास होता है तो उसका इक्वेशन ये है। लाइन मैं बोल रहा हूं, पेयर ऑफ लाइन अभी नहीं पढ़ रहा हूं, लाइन की बात कर रहा हूं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई भी लाइन का अगर जनरल इक्वेशन होता है तो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यही फॉर्मूला अपने को यूज होने वाला है, ये वाला, कि स्लोप अगर मुझे निकालना है, ऐसा कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया है और अपने को स्लोप निकालना है, तो बहुत ईजी है, -a/b, मतलब -a/b। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं कि जैसे अगर समझो 5x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, और आपको बोला कि स्लोप निकालो, तो स्लोप आप निकालोगे तो बहुत इजीली आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे a की जगह पे क्या है 5 और b की जगह पे क्या है 3, और बस एक माइनस ले लो।
अगर आपने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत सारी चीजें सब मैंने रिवाइज करा दिया, ये आपको समझ में आया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होने वाला है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाला इक्वेशन याद कर लो, y इक्वल टू mx। और अगर पैरेलल लाइन है तो उसके स्लोप इक्वल है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप जो है उल्टा एंड अपोजिट, एंड इसकी अभी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। देन इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे 12th का कॉन्सेप्ट है, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें अपने को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अपने को याद करना होगा, उस इक्वेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलो मैं याद करा दे रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर पेयर ऑफ लाइन जो है अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, कोई भी जो लाइन का पेयर है अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका फाइनल इक्वेशन इसी फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो याद रखना, ये इक्वेशन याद कर लो, बाकी सम कैसे सॉल्व करना मैं सब बताऊंगा। चलो याद करते हैं इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो बीच में 2h है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे xy है। इसको एक बार वीडियो को रोक के इसको याद कर लो क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा ये लेसन होने वाला है। देन अगर ये पूरा का पूरा अपने को इक्वेशन याद हो गया, अब इक्वेशन याद होने के बाद अपने को कुछ फॉर्मुलेज याद करने, मैं पूरा का पूरा याद करा दे रहा हूं। देखो ये सम ऑफ स्लोप है, m1 प्लस m2, m मतलब स्लोप होता है, अगर दोनों लाइन है मतलब जो लाइन है एक लाइन का m1 स्लोप है एक का m2 है, पर अगर दोनों को प्लस करेंगे तो उसका फॉर्मूला है नीचे b आएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप है, इसमें भी नीचे b आएगा, इसमें ऊपर क्या आएगा -2h, और इसमें ऊपर क्या आएगा a। आई थिंक आपको याद हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप भी याद कर लिए और समीशन ऑफ स्लोप भी याद कर लिए। फॉर्मूला प्लीज याद कर लो यार, जो इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें मैं बता रहा हूं। m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन b, अभी याद करो, वीडियो को रोको चलेगा, याद करके तो आगे चलोगी, क्वेश्चन जो है चुटकी में आप सॉल्व करोगे। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप क्या आएगा, a अपॉन b। और इसी में एक फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंट स्क्वायर इक्वल टू सम स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट, डिफरेंट स्क्वायर इक्वल टू सम स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट। ये वाला लाइट बंद कर देते, आग पे लग रहा है। हाँ, तो यहां पे इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं देखो डिफरेंट स्क्वायर मतलब m1 माइनस m2, स्लोप का माइनस का स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर -4 इंटू m1 इंटू m2। तो ये भी आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कभी भी अगर समझो माइनस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो तो अपन ये यहाँ पे यूज करने वाले, तो ये आपको एक पता होना चाहिए। देन इसके बाद एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये जो लाइन है अगर इसके बीच का एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सिंपल सा आप लिख सकते हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी, याद रखो एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहां पे 2 है, याद कर लो, मॉड में है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पे 2 से। अगर यही लाइन हमारी जो लाइन है, लाइन अगर हमारी समझो पैरेलल है और कोइंसिडेंट है, ये दो वर्ड याद रखना, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अगर हमारी लाइन पैरेलल है और कोइंसिडेंट है तो उसके लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर क्या आएगा, 0। तो इफ एंड ओनली इफ, अगर समझो इसका आंसर 0 आया, एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर अगर 0 आया, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारी जो लाइन है वो पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। वही अगर हमारी लाइन सपोज परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा। तो याद कर लो, ये सब क्वेश्चन पे, ये सब चीजों पे यही मेन पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, बोल रहा हूं मतलब आएंगे ही। देखो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन याद कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देन समीशन ऑफ स्लोप मतलब सम ऑफ स्लोप -2h अपॉन बी, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप a अपॉन बी, देन इसके बाद डिफरेंट स्क्वायर इक्वल टू सम स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट, देन इसके बाद टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। देन यहाँ पे लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये वर्ड आएगा, कभी हो सकता है कि तुम्हें पैरेलल प्रूफ करने के लिए बोले तो बस क्या करने का, एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 ला देने का।
कभी वो हो सकता है फाइंड के वाले क्वेश्चन बोले तो डायरेक्ट ये कंडीशन लेके सम चालू कर देने का, जब के बोलेंगे तो डायरेक्ट कंडीशन लेके सम चालू कर देना। परपेंडिकुलर बोला तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो है, प्लीज याद रखना भाई, a प्लस बी इक्वल टू जीरो परपेंडिकुलर का है, दोनों में से एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। पैरेलल भी आ सकता है, कोइंसिडेंट भी आ सकता है। यहीं पे वही चीजें मैंने लिखी हुई है जो आपके बुक में है। चलो अभी क्वेश्चन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कंबाइन इक्वेशन हमें निकालना है, जिसे हम ज्वाइंट इक्वेशन भी बोलते हैं। हर एक मतलब ए टू जेड टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको कवर करा के देने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइन का इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड दिस दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। देखो 2x प्लस वाई एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। हमें देखो पहला सम स्टार्ट हो गया है, कंबाइन, हमें क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है, इसे ज्वाइंट इक्वेशन भी बोलते हैं। कंबाइन इक्वेशन में बस क्या करने का, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो कर दो। तो देखो ये देखो कंबाइन इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं, क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला मल्टीप्लीकेशन कंबाइन इक्वेशन क्या होता है, u भी इक्वल टू जीरो, तो u हमारा पहला वाला पार्ट होता है, तो क्या आएगा 2x प्लस वाई, और दूसरा वाला हमारा पार्ट क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब बस क्या करना है, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कंबाइन इक्वेशन आपको मिल जाएगा। देखो 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना होगा दोस्तों 6 एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन 2x को फिर से y से करेंगे तो क्या आएगा 2xy और माइनस, देन फिर से आप क्या करोगे, ये वो जो y है, y को अगर आप 3x से करोगे तो क्या आएगा 3xy प्लस प्लस प्लस, देन y को y से करोगे तो दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इक्वल टू जीरो। तो फाइनली यहाँ पे क्या आया 6x स्क्वायर, ये देखो ये दोनों का सरनेम सेम है एक्स वाई, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो 3 माइनस 2 क्या आएगा 1 और 1xy, और दोनों में से ग्रेटर साइन क्या है, प्लस का है, देन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फाइनली मैं इसे लिखूंगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्योंकि 1 अपन लिखते नहीं है, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज द रिक्वायर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। तो हमने कंबाइन, दिस इज द रिक्वायर इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लाइन। तो कभी भी अगर कभी भी कोई भी इक्वेशन आपको दिया है और आपको कंबाइन इक्वेशन बोला है, तो जस्ट दोनों को देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया, हो गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कंबाइन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो कंबाइन में ही एक अलग तरीके से सम दिया है, ये भी मैंने लिया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब अपने को क्या करना है, अब जो हमें पहले इक्वेशन उन्होंने बना के दिया था, देखो दो इक्वेशन उन्होंने बना के दिया था, अब अपने को क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में अपने को इक्वेशन बना के नहीं दिया, अपने को खुद बनाना है, एंड देन आगे कंबाइन तो आपको आएगा करने। अब यहाँ पे क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, ये सब वर्ड याद रखना है, इसलिए देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीजें याद कराई है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको गिवन लाइंस दिए हैं उसके इक्वेशन लिख दो। गिवन जो आपका लाइंस का इक्वेशन है, पहला लाइन कौन सा है दोस्तों, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड क्या है, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू जीरो। एक बार देख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 1, x माइनस 3y प्लस, मेरी तरह आपको भी देख लेना चाहिए। अब आपको क्या करना है पता है, इसका स्लोप निकाल लेना है, m1 इक्वल टू, इसका स्लोप का फॉर्मूला मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले, याद करो। क्यों सर ने 11th रिवीजन क्यों कराया, सर ने 11th रिवीजन, इसलिए मेरे लेक्चर्स को अगर आप बहुत सपोर्ट करोगे ना तो आपका पूरा का पूरा लेसन मैं वन शॉट बना दूंगा, उसमें समझ जाना पूरा स्टडी हो जाएगा। बस एक दिन बैठो, एक पार्ट कंप्लीट करो, दूसरे दिन दूसरा पार्ट। ये देखो मैंने यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्यों दिया, मुझे पता था कि आगे इस तरह का सम आने वाला है, और अभी सम तुम्हें दिखाई भी दे रहा है आगे। अब देखो यहाँ पे हमें बस क्या करना है, अगर आपने मेरी चीजों को ध्यान से समझा है तो सर ने बोला था a का वैल्यू लिख दो, b का वैल्यू लिख दो और माइनस लगा दो, तो ये अपना m1 का वैल्यू आ गया, मतलब स्लोप आया। वैसे ही इस लाइन का स्लोप निकालना है तो m2 ले लेते हैं, m2 का क्या आएगा, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, y के आगे क्या है -3 है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अपन माइनस लेते हैं, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल, तो अपने को m2 का वैल्यू भी मिल गया, m2 का वैल्यू कितना मिल गया 1/3। बट हमारी जो लाइन है बोला है क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस, मतलब हमारी जो लाइन है वो रिक्वायर्ड लाइन, हम हमेशा अपनी लाइन को रिक्वायर्ड लाइन बोलेंगे, याद रखना ये टर्म याद रखना, रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू
गिवन लाइंस, जो हमारी लाइन है वो परपेंडिकुलर है ये लाइन को। तो मतलब मैंने आपको सिखाया था अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप क्या होता है, उल्टा एंड अपोजिट। तो ये हमारा जो लाइन का स्लोप आएगा m1 डैश से ले रहा हूं तो इसका उल्टा क्या आएगा दोस्तों, 2/3। और अपोजिट मतलब ये माइनस में है तो हमारे लाइन का स्लोप क्या आएगा, प्लस में। वैसे इसका स्लोप निकालने जाओगे तो m2 का क्या आएगा, m2 डैश जो हमारे लाइन का स्लोप है, इसका उल्टा क्या आएगा दोस्तों, 3/1। हम नीचे 1 लिखते नहीं है और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लाइन तो मिल गया, मतलब स्लोप तो मिल गया, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन निकाला। और अपना लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2,3 से। तो हम क्या करेंगे, 2,3 को हम x1 और y1 ले लेंगे। एक बार आप चेक कर लो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, 2,3 है हाँ। अब हमारे लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। ये सब 11th क्लास का पार्ट है दोस्तों। आपका बस पार्ट क्या है, कंबाइन इक्वेशन निकालना, जो मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपको आपके लाइन आपका इक्वेशन लिखने आएगा आपको y इक्वल टू एम एक्स वाला। अब देखो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करूंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन ये मैंने स्टार्टिंग में लिख के नहीं दिया, पर अभी लिख दे रहा हूं। कभी भी अगर हमारे पास एक स्लोप है और एक पॉइंट है तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सेम यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बस यहाँ और वहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 डैश हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 डैश। अब दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पे y माइनस y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3। m1 का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, m1 का वैल्यू कितना है, 2/3। x माइनस x1 का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 2। तो फाइनली अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बता रहा हूँ। 3 यहाँ पे ले लोगे तो क्या होगा, 3y, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9। ये मैं वन शॉट वीडियो की तरह सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ। 2x 2 2 ज़ा 4। अब देखो यहाँ पे ये 2x ऐसे ही रखो, ये 3y यहाँ पे भेजोगे -3y हो जाएगा, -4 यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे +9 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 0, देन 0 इक्वल टू क्या आएगा, 2x माइनस 3y प्लस 5। ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन मिला। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे, y माइनस y1 सेम आएगा, y1 कितना आएगा, 3। और यहाँ पे m2 कितना आएगा, -3। और x माइनस x1 कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो y माइनस 3 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, ये सब मिस्टेक नहीं करना, 3 2 ज़ा 6। अब क्या करोगे, देखो 3x यहाँ माइनस है, इधर ले लो, प्लस हो जाएगा 3x। देन प्लस y ऑलरेडी है, -3 ऑलरेडी है, 6 यहाँ आएगा तो -6 इक्वल टू 0। देन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये एक दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, आप इसके कंबाइन इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कंबाइन इक्वेशन तो सर आपने पीछे सिखाया हमें, यहाँ तक का पार्ट आपका 11th का था, फिर भी मैंने आपको रिवाइज करा के दे दिया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कंबाइन इक्वेशन। बस आपको क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। मतलब ये वाला पार्ट ले लेना है, 2x माइनस 3y प्लस 5, और दूसरा ये वाला पार्ट ले लेना है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 2x से ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, एक बार 3y से पूरे को मल्टीप्लाई करो, एक बार 5 से करो, तो लास्ट में आपका इक्वेशन आपको दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको सिस्टमैटिक समझ में आ रही है। चलते हैं अभी आगे के क्वेश्चन को सिस्टमैटिक में लिख लूँ, फिर आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों अभी हमने, अब देखो इसके आगे आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। हमने आगे के क्वेश्चन को लिख दिया है। अब देखो आगे के क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखो सेपरेट इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने को क्या करना है कि हर एक टाइप के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो पहला इक्वेशन क्या है, 3y स्क्वायर प्लस 7xy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें अलग अलग टाइप होता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो इसमें y है, यहाँ पे भी y है। तो जब दोनों में अगर y है, जैसे यहाँ पे अगर समझो x रहता है, यहाँ पे भी x है, तो कॉमन हम लेंगे, तो एक कॉमन वाले टाइप से सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने y बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, 3y, क्योंकि एक y बाहर चले गया, और यहाँ से 7 बचा, y बाहर चले गया तो x बचा इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा, 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, यहाँ पे दो इक्वेशन यहाँ पे मिले। स्टार्टिंग में ये हमें दिया है और हमें क्या करना है, इसे सेपरेट करना है। तो फाइनली हमने इसे क्या कर दिया, सेपरेट
कर दिया, एक ये इक्वेशन बनाया, दूसरा ये इक्वेशन। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अब देखो दूसरा यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे 5x² माइनस 9y² इक्वल टू 0, इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ कॉमन नहीं है। अब इसमें अगर कुछ कॉमन नहीं है तो आप चेक करना, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो 10th क्लास भी यहाँ पे आता है, 8th क्लास भी आता है, 8th क्लास का फॉर्मूला है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये रूट, अगर मुझे इसको फाइव को कभी भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको रूट फॉर्म में ले लो, क्योंकि फाइव किसी का भी स्क्वायर है नहीं। देन यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्क्वायर फॉर्म में चले गया। अब देखो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ और y, और यहाँ पे क्यों, यहाँ पे मैंने 9 को रूट में नहीं लिया क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है, पर 5 किसी का नहीं है। अगर 25 होता तो अपन 5 ले लेते। इक्वल टू यहाँ पे मैंने 0 लिखा। अब हमारा फॉर्मूला याद है आपको, a² माइनस b² इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं करा के दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक बार आपको √5x प्लस यहाँ पे क्या लिखना है 3y, और दूसरे बार क्या लिखना है √5x माइनस 3y इक्वल टू 0। हो गया इसका। अब इसी को आप सेपरेट इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो √5x प्लस 3y इक्वल टू 0, और या तो एंड ले लो, एंड √5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ऐसे दो सेपरेट इक्वेशन आ गए। अब देखो यहाँ पे आप ये वाला भी सॉल्व कर लोगे, इसमें x कॉमन लेके सॉल्व करना। ये वाले में आप 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है ना भाई, उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो डरना मत, देखो 3 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए और माइनस करके 10 आना चाहिए। तो 12 24 होता है, और 12 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो 10 होता है। तो इसे आप इजीली ये वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लोगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वन शॉट है, आगे चलना है मुझे। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं सोल्व कर रहा हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आईएमपी मार्क भाई करके रख लो। मैंने दिया भी है, इसके पिछले साल मैंने ये क्वेश्चन दिया था। हर साल का अगर क्वेश्चन चेक करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, और ये मैंने इंपॉर्टेंट में दिया था और ये क्वेश्चन आया भी था, सेम नंबर्स के साथ आया था क्वेश्चन। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इस बार भी अपने को ये क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सॉल्व करना है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्टेप वाइज अपने को याद कर लेना है। देखो सबसे पहले फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। अपने को क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है पेयर ऑफ लाइन का, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से वो पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन, ये दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमें लाइन चाहिए वो जो लाइन है वो इसको क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अपने को चाहिए। अब देखो कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या करो पता है, स्टार्टिंग में बस एक लाइन लिख दो, स्टार्टिंग में एक लाइन लिख दो, बस ये क्वेश्चन पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन अच्छे से एक बार पढ़ लो। स्टार्टिंग में एक लाइन लिख दो, लेट m1 and m2 be the slope of slopes of given pair of line, given pair of lines। अब देखो m1 एंड m2 जो हमारा गिवन पेयर है, हमारा ये जो पेयर है इसके अंदर, जो हमारा गिवन पेयर है इसके अंदर कुछ तो स्लोप होगा, और इस स्लोप m1 एंड m2 हमने उसको लिया है। अब हम गिवन पेयर को लिख रहे हैं। गिवन पेयर का इक्वेशन क्या है, 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। हमने गिवन पेयर को लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर अबो इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करोगे दोस्तों, अपना जो जनरल इक्वेशन आपने याद किया था ax² प्लस 2hxy, हमेशा इससे ही कंपेयर करना है, by² इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर करो। x² के आगे a है तो a इक्वल टू, यहाँ पे x² के आगे क्या है 5, तो a का वैल्यू अपने को 5 मिल गया। 2h है, xy के आगे यहाँ पे क्या है -8 है, -8 मिल गया। तो फाइनली अगर चाहिए तो h का वैल्यू निकालना है तो कितना आएगा -4। देन इसके बाद y, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के आगे b है और यहाँ पे b के आगे क्या है दोस्तों 3 है, तो हमें b का वैल्यू भी कितना मिल गया 3, और a का वैल्यू कितना मिल गया 5। ये हमेशा कर लेना, कुछ ना कुछ इसका मार्क्स मिलेगा। देन इसके बाद हमेशा याद रखना सम ऑफ स्लोप निकालना है आपको, m1 प्लस m2, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कंसिडर कर दिया। सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला याद कराया था मैंने, 2h अपॉन b
-2h, ये डायरेक्ट 2h का वैल्यू तो आपको पता है -8, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दो -8, और b का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली इसका आंसर कितना है 8/3। वैसे ही आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप निकाल लो, m1 इंटू m2 क्या आएगा a/b। a का आंसर क्या है दोस्तों, a का आंसर कितना है दोस्तों 5। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। b का आंसर 3। तो दोस्तों अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। जो हमें इक्वेशन दिया था, मैंने क्या किया, जो हमें इक्वेशन दिया था उसको मैंने कंपेयर किया, और मैंने यहां से सम ऑफ स्लोप और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप अभी तक हमने क्या किया, फाइंड आउट किया। अब सम ऑफ स्लोप और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप मैंने जैसे ही फाइंड आउट किया, अब मुझे क्या करना है, आगे चलना है, और थोड़ा मैं इधर ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर नीचे जाएंगे। हाँ, आप बुक में नीचे नीचे सॉल्व करते जाना। अब मैं क्या करूंगा पता है, कि जो मेरा लाइन है, जो मुझे जो लाइन चाहिए, देखो लिखा है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब जो मेरी लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिक्वायर्ड, मतलब जो मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलर टू गिवन पेयर। किसको परपेंडिकुलर है, गिवन पेयर 1 को। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसको परपेंडिकुलर है, ये वाला जो इक्वेशन दिया ना, इस लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या आएगा बताओ, रिक्वायर्ड, देयरफॉर स्लोप ऑफ, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ता है यार, रिक्वायर्ड लाइंस आर। अब देखो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या आएगा, जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो हमें लाइन चाहिए, उसका स्लोप क्या आएगा, क्योंकि हमारी जो लाइन है, जो हमें लाइन चाहिए वो परपेंडिकुलर है इस लाइन को, तो इस लाइन का स्लोप क्या था m1 m2, तो हमारी लाइन का स्लोप क्या आएगा, m1 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर में हम क्या करते हैं, अगर पैरेलल होता तो सेम ले लेते, परपेंडिकुलर है तो हम क्या लेंगे, उल्टा। m1 का उल्टा क्या आएगा 1/m1, एंड अपोजिट मतलब दोस्तों माइनस भी ले लेंगे, और सेम यहां पे क्या ले लेंगे 1/m2, और अपोजिट मतलब माइनस। अब आपको समझ में आया कि हमारी जो लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए इसका स्लोप हो गया। अब हमारी जो लाइन है उसका अगर मुझे इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मुझे उसका इक्वेशन चाहिए तो दो इक्वेशन बनेगा, क्योंकि उसके अंदर दो लाइंस है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है, हमारी जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, लिखा है भाई। तो मैंने ये याद कराया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये इक्वेशन होता है। पर हमारी जो लाइन है उसका स्लोप m नहीं है, हमारे लाइन का स्लोप ये है, क्या है, -1/m1, और दूसरे वाले लाइन का हमारा स्लोप क्या है, -1/m2। अब देखो मैं इसी को सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। देखो ये m1 यहाँ पे आया तो क्या आएगा, m1y इक्वल टू -x। ये स्टेप याद कर लो पूरा का पूरा, ये सम एक आने वाला ही है। ये x यहाँ पे आ जाएगा प्लस m1y इक्वल टू 0। तो ये एक आपका इक्वेशन आ गया। दूसरा ये m2 यहाँ पे आया तो m2y इक्वल टू -x। फिर से x यहाँ पे आया तो x प्लस m2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब दोनों इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल गए तो आपको क्या करना है, इसका कंबाइन इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है आपको, कंबाइन इक्वेशन ही बोला है ना, कंबाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस। कंबाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन, या तो रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऐसा भी करके आप लिख सकते थे। अब कंबाइन इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है, x m1y, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस m2y इक्वल टू 0। कंबाइन इक्वेशन हमने सीखा है आपको, x को मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा x², बाद में x इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा m2xy, बाद में ये वाला x को मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा m1xy, एंड देन फिर ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा m1m2y² इक्वल टू 0। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये x² होगा, देखो ये दोनों में xy कॉमन होगा तो अंदर क्या आएगा m2 बचा और m1 बचा और xy कॉमन आ गया, और यहाँ पे m1m2y² इक्वल टू 0। ये समझा सबको स्टेप, बता दे रहा हूँ फिर से। ये
दोनों को ध्यान से देखो, इसमें देखो एक्स वाई कॉमन है दोनों में, तो इसलिए मैंने एक्स वाई बाहर ले लिया, तो यहाँ से m2 बचा और यहाँ से m1। अब आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखना है, m2 प्लस m1 मतलब m1 प्लस m2 हमने निकाला है, कितना निकाला, 8/3। अब समझा हमने क्यों निकाला था 8/3, यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई, और हमने m1 इंटू m2 भी निकाला है, m1 इंटू m2 क्या निकाला है दोस्तों, 5/3। यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को क्या करो, पूरे इक्वेशन को आप देखो, नीचे 3 आया ना, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एमएसटी सीईटी में इसका एक ट्रिक है, वो मैं आपको जब एमएसटी सीईटी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो ये देखो, जहाँ पे नीचे 3 आता है वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई नहीं होता है, जैसे अभी देखो यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ नीचे था तो 8 ही आएगा, नीचे का 3 नहीं आएगा, 5 आएगा, और यहाँ तो 0। तो फाइनली ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन हमें मिल गया। तो देखो मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, प्लीज समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट है, अगर समझोगे तो बहुत इजी है। हमने क्या किया स्टार्टिंग में, लेट m1 एंड m2 विद द स्लोप ऑफ गिवन पेयर ऑफ लाइंस, ये जो है इसका हमने स्लोप m1 m2 लिया, इसको पूरा सॉल्व करके m1 प्लस m2 m1 इंटू m2। बाद में हमें जो लाइन चाहिए उसका स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये m1 का उल्टा 1/m1 माइनस 1/m2 माइनस। फिर बाद में हमें जो इक्वेशन चाहिए, तो y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, पर m तो हमारा ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने दो इक्वेशन बनाया, बस उसी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो दोनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कंबाइन इक्वेशन वाले से, एंड फाइनली बस m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का वैल्यू रख दो, और नीचे जो आता है उसको सबको मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह का दूसरा सम एक्सरसाइज का प्लीज सॉल्व करना, सेम यही मेथड देखना आपको आएगा। चलो आगे देखो, ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, के वाले टाइप के क्वेश्चन तो जहां पे भी दिखे तो उसको आईएमपी मार्क ही करके रखना और सॉल्व अच्छे से करके जाना। अब देखो फाइंड के द सम ऑफ द स्लोप, क्या लिखा है, सम ऑफ द स्लोप। सम ऑफ द स्लोप मतलब, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दिया है भाई, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्लोप, सम ऑफ द स्लोप मतलब m1 प्लस m2 ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इज, इज मतलब इक्वल लिख दिया, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब अगर यहाँ थ्राइस लिखा होता तो 3 आता, ट्वाइस आता तो 2 आएगा, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2। तो हमने कंडीशन हमें पता चल गया कि इसी कंडीशन को लेके हमें क्या करना है, हमारे सम को सॉल्व करना है। उसके पहले अपना जो गिवन पेयर है उसको लिख दो, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार अच्छे से इक्वेशन देख ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर, जो मैंने पहले किया, अभी थोड़ी देर पहले किया, कंपेयर अबो इक्वेशन विथ, कंपेयर किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दोस्तों अच्छे से पढ़ो, चीजें अच्छे से समझ में आएगी, जो चीजें बता रहा हूं अच्छे से ध्यान दो, एक बार अच्छे से लिखो, देखो आराम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस अच्छे से चीजों को सॉल्व करो, प्यार एंड सपोर्ट दिखा ही रहे हो तुम, तो मैं फटाफट चीजों को कवर कर दूंगा, आपके बोर्ड के पहले सब चीजें हो जाएगी, टेंशन मत लो। देखो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, यहाँ पे 2h है तो वैसे एक्स वाई के आगे यहाँ k है तो 2h इक्वल टू k आएगा, h इक्वल टू लिखना है तो k/2 लिखो। देन यहाँ पे b इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -3, b इक्वल टू क्या आएगा, -3, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर के आगे -3 है। अब आप क्या करोगे, पहले सम ऑफ स्लोप निकाल दो, क्योंकि अपने को रिक्वायरमेंट है सम ऑफ स्लोप का। तो ओहो, m1 प्लस m2 फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, -2h/b, बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। -2h का वैल्यू अपने को पता है k, b का वैल्यू अपने को पता है -3, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है, k/3। देन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप m1 इंटू m2, फॉर्मूला क्या आएगा, a/b। देखो 2-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू कितना है, 1, एंड b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, -3। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, -1/3। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। अब हम अपना गिवन कंडीशन लिखेंगे, जो हमें कंडीशन उन्होंने दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन कंडीशन, चाहिए तो वो लाइन पूरा लिख दो, सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन इज ट्वाइस
इट्स प्रोडक्ट ऐसा लिखना है तो लिख दो, पर मैं कंडीशन लिख रहा हूँ M1 प्लस M2 इक्वल टू, थोड़ा सा गाड़ी का आवाज आ रहा है भाई, थोड़ा एडजस्ट करना, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अभी आप लोग कमेंट करोगे सर आप प्लीज सॉरी मत बोलो, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। M1 प्लस M2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, K/3 इक्वल टू 2 इंटू M1 इंटू M2 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, -1/3। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा वैल्यू लिख दिया। अब जस्ट इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो ये 3 चलेगा, K यहाँ रख रहा हूँ, 2 है, -1/3 है, ये 3 यहाँ नीचे है, वहां पे आएगा ऊपर, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली K इक्वल टू क्या आएगा, -2। आएगी नहीं समझ में? कितना सिंपल सा। देखो मैंने पीछे वाले की तरह सम किया, जो हमें दिया है पहले उससे M1 प्लस M2 वो सब लिख दो, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो, सम सॉल्व हो गया। देखो इसके बाद भी एक सम है, सम थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, बाहर चले गया था। अब देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले देखो फाइंड K, इसके आगे K है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय डिफर बाय 4 है, डिफर बाय 4 मतलब M1 माइनस M2 इक्वल टू 4 है। तो पहले अपन जो इक्वेशन दिया वो लिख ले रहे हैं, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, 3x² प्लस kxy माइनस y² इक्वल टू 0, 3x² प्लस kxy माइनस y²। अब देखो इसको कंपेयर वाला पूरा लाइन लिख दो भाई। a का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3, 2h का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ k, एंड b का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 क्या होता है, -2h अपॉन b माइनस k अपॉन b, कितना आएगा -1, तो फाइनली k, एंड M1 इंटू M2 कितना आएगा, ये करना ही है आपको, कुछ नहीं आ रहा तो ये कर दो, कुछ नहीं तो 1 मार्क्स तो आ जाएगा। M1 इंटू M2 क्या आएगा, a अपॉन b, a कितना है 3 है, b कितना है -1, तो फाइनली कितना आएगा -3, क्योंकि अपन नीचे 1 कंसिडर करते नहीं है। अब हमारा गिवन कंडीशन क्या है कि डिफर बाय मतलब स्लोप ऑफ द लाइन डिफर बाय 4, मतलब अपने को दिया है कि M1 माइनस M2 इक्वल टू 4, और कभी भी हमें इसका एक फॉर्मूला पता है स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में अपना स्क्वायर के फॉर्म में पता है, तो इसको हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो क्या आएगा M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 16, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर वाले फॉर्म में फॉर्मूला पता है। अब M1 माइनस M2 इक्वल टू 16 है, तो अपने को एक फॉर्मूला याद है आपको, पीछे मैंने याद कराया था, डिफरेंट स्क्वायर इक्वल टू सम स्क्वायर -4 इंटू प्रोडक्ट, मतलब M1 माइनस M2 का स्क्वायर इक्वल टू M1 प्लस M2 का स्क्वायर -4 इंटू M1 इंटू M2। तो आप पहले इसका आंसर चाहिए तो निकाल लो। अब देखो यहाँ पे M1 प्लस M2 कितना है, हमें कितना दिया है भाई, M1 प्लस M2 हमें कितना दिया है, K दिया है, तो K का स्क्वायर आएगा -4 इंटू M1 इंटू M2 कितना दिया -3, तो यहाँ पे क्या आएगा -3, तो फाइनली K स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, तो M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर अपने को इतना पता चल गया। अब ये अपने को पता चल गया, बस ये आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर, यहाँ ऊपर कुछ नहीं दिया तो इसको 1 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे M1 माइनस M2 होल स्क्वायर की जगह पे ये आंसर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, K स्क्वायर -12 इक्वल टू कितना है 16 है, ये देखो K स्क्वायर -12 लिखा है इक्वल टू 16। देन यहाँ पे K स्क्वायर ऐसे ही होगा, ये 16 है प्लस वहां पे 12 जाएगा, सॉरी ये देखो यहाँ पे K स्क्वायर प्लस 12 है, तो यहाँ पे +12 आएगा, तो वहां पे जाएगा तो -12 होगा, देन K स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4, देन K इक्वल टू √4, और मतलब यहाँ प्लस और माइनस में आंसर आएगा, तो फाइनली K इक्वल टू प्लस और -2। तो हमें K का यहाँ पे 2 वैल्यू मिला, एक +2 और -2। तो ऐसे जो भी कंडीशन आएंगे, देखो एक माइनस वाला भी कंडीशन आपसे सॉल्व करा दिया। अब देखो इसके बाद एक और कंडीशन पे सम है, कंडीशन वाला एक और सम होना चाहिए। देखो ये कंडीशन वाला सम है और एक ऐसा सम है, चलो इसके बारे में बता देता हूँ, फिर ये वाला सम सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला सम अब मैं आपको सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ कंडीशन का। देखो स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय
एक्सीड मतलब क्या होता है, प्लस होता है दोस्तों। द स्लोप ऑफ अदर बाय 8, मतलब स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन मतलब m1, आप m2 भी ले सकते हो। एक्सीड मतलब क्या, प्लस, कितना एक्सीड हो रहा है, 8 हो रहा है, किसको हो रहा है, दूसरे को। तो फाइनली इसी को मैं कैसे करूंगा, m1 माइनस m2 इक्वल टू 8। अब देखो ये पीछे की तरह सम हो गया, m1 माइनस m2 इक्वल टू 8 मैंने कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो m1 माइनस m2 इक्वल टू 4 था, बस उसको आप स्क्वायर करो, आगे का ये प्रोसीजर करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन आपको, ये तीनों क्वेश्चन आपको ट्राई करके जाना है, भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसका आंसर कितना है मुझे बताओ। ये मैं रफ कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब ये होने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अपने को, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। हाँ, अब अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन? हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद ना बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि यार बहुत डेंजर क्वेश्चन है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो ना, देखो समझ में आएगा। क्या लिखा है, द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय समथिंग इक्वेशन इज 4 टाइम्स। ये देखो याद दिया है 4 टाइम्स, मतलब कंडीशन देखो मैं लिख रहा हूं, गिवन कंडीशन। अभी तक आपको बहुत इजी लेसन लग रहा होगा, कहीं पे भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, वन ऑफ द लाइन मतलब m1, 4 टाइम्स, इज मतलब इक्वल, 4 टाइम्स द अदर, अदर मतलब m2। तो ये अपने को कंडीशन उन्होंने दिया है। अब ये अपने को कंडीशन पता चल गया, और अपने को फॉर दैट समथिंग कुछ करना है, अपने को ऐसा आंसर आना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम अपने गिवन इक्वेशन को लिखेंगे। गिवन इक्वेशन लिखो, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन तो इस बार हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ही दिया है, ax² प्लस 2hxy 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। हमने गिवन इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा सम ऑफ स्लोप क्या आएगा, m1 प्लस m2, डायरेक्ट अब फॉर्मूला आएगा -2h अपॉन b। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ m1 इंटू m2 क्या आएगा दोस्तों, a अपॉन b। तो ये दोनों हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज तो आएगा नहीं, वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा तो सेम ही आएगा। तो ये हमारा है। अब मैं क्या करूंगा पता है, ये जो मेरा इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, इसको मैं सेकेंड ले रहा हूँ, आप प्लीज इसको लिख लेना, और इसको मैं थर्ड ले रहा हूँ, ये मेंशन रखना। अब मैं क्या करूंगा, एक बार ये इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करूंगा, बाद में जो आंसर आएगा उसको मैं सेकंड में पुट करूंगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको इसमें पुट करो देन इसमें पुट करो, आपका आंसर आने वाला ही है। पर मैं इसमें पुट कर रहा हूं पहले। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूं पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब m1 जो है 4m2 है ना, तो m1 की जगह, इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखूंगा। तो क्या लिख रहा हूं, 4m2 प्लस ये तो m2 ऐसे ही आएगा इक्वल टू -2h अपॉन b। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो m2 सेम हो गया, तो 4 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या आ जाएगा, ये 5m2 इक्वल टू -2h अपॉन b। तो फाइनली m2 इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -2h अपॉन ये 5 यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएगा 5b। तो ये हमें यहाँ पे m2 का वैल्यू दिया। अब आपने एक बार फर्स्ट वाले को इसमें पुट किया, अब आप क्या करोगे, ये वाले फर्स्ट वाले का जो वैल्यू है आपको इसमें पुट करना है, कि इसमें इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं पुट फर्स्ट, एक बार आपने फर्स्ट को सेकंड में पुट किया था, अब देखो फर्स्ट को मैं पुट फर्स्ट इन थर्ड, अब मैं थर्ड में पुट कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे m1 जो है, m1 की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 4m2, और ये m2 ऐसे ही होगा, और इक्वल टू क्या है, a/b। अब हम क्या करेंगे, m2 का आंसर तो अपने को पता है, तो अब m2 का आंसर लिख देंगे। m2 का आंसर क्या है, -2h अपॉन 5b, -2h अपॉन 5b इक्वल टू a/b। अब अगर मैं चीज़ों को अच्छे से समझूं तो देखो ध्यान से, इत्मीनान से, प्यार से अगर देखोगे, देखो मैंने कितना सिंपल किया, बस उसके फॉर्मूलेज लिख दिए, फर्स्ट वाले को सेकंड में पुट किया, अब फर्स्ट वाले को थर्ड में पुट किया, और बस यहाँ पे क्या किया, फिर m2 का वैल्यू लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे, एक b और एक b कैंसिल हो गया, ये देखो ये 4, ये 2 और ये 2, 2 2 जा कितना होगा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16h इंटू एच क्या हो जाएगा h², 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और एक b तो कैंसिल हो गया, तो एक ही b बचेगा, और इक्वल टू यहाँ से क्या बचा a, और फाइनली ये 16h² है,
ये 25b को वहां पे भेजूंगा तो 25a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी आ जाएगा, और आई थिंक अपना प्रूफ आ गया। देखो मैंने कुछ नहीं किया है। अब देखो कोई भी वन शॉट वीडियो में ये सब टाइप के सम नहीं सॉल्व कराएगा। कोई भी अगर वन शॉट वीडियो करा रहा होगा तो आपको एक दो सम बता देगा, हाँ हाँ ऐसा है वैसा है। वैसे वन शॉट करके क्या करोगे यार। देखो 16x² 25ab, देख लो 16x² 25ab। तो ऐसे अगर आप वन शॉट वीडियो सॉल्व करो तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से आपका फिनिश करा दिया। अब सेकेंड एक्सरसाइज में जाने के पहले ही मैंने बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, जो आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने थोड़ी देर पहले मेरे फॉर्मूलेस को याद किया होगा। सो दैट मतलब यहाँ पे अपने को प्रूफ करना है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग इक्वेशन आर परपेंडिकुलर। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या था दोस्तों, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ के वाला क्वेश्चन नहीं है, नहीं के वाला रहता तो अपन a प्लस बी इक्वल टू 0 लेके सम चालू करते, पर यहाँ पे अपने को बस सो दैट बोला है, मतलब अपने को a प्लस बी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो देखो बहुत ईजी है, पहले आप अपने इक्वेशन को लिख दो। गिवन इक्वेशन ये स्टार्टिंग में ये सब सम आ सकता है, 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। एक बार देख लो फ्लो में इक्वेशन सही लिखा है ना। हाँ, अब यहाँ पे कंपेयर द अबो इक्वेशन विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये बार बार लिखना होगा। a का वैल्यू क्या आएगा 3, b का वैल्यू क्या आएगा 2h का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों -4, एंड b का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों -3, और फाइनली यहाँ से h का वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो -4/2, तो h इक्वल टू क्या आएगा -2। तो यहाँ पे हमने ये सब वैल्यूज निकाल लिए। अब आपको पता है क्या सो दैट करना है, सो दैट करना है तो आप कंसीडर लेके सम सॉल्व करोगे, और अगर तुम्हें फाइंड के बोला है तो गिवन लेके सम चालू करना। अब सो दैट मतलब यहाँ परपेंडिकुलर बोला है, तो परपेंडिकुलर मतलब अपना a प्लस बी का आंसर 0 आना चाहिए। चेक करते 0 आ रहा है कि नहीं। a कितना है 3 है, प्लस b कितना है -3 है, तो a 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर द गिवन लाइंस, एंड देयरफॉर 0 आया कि नहीं आया, देयरफॉर द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सब चीजें लिखा के दी है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिख के दिया है। देखो लाइंस आर पैरेलल तो अपने को ये कंडीशन लेना है, लाइंस आर परपेंडिकुलर तो a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर आपने वहां पे याद किया तो आप आराम से सम सॉल्व कर लोगे। अब समझा आपको मैं क्यों ये सब चीजें मैं आपको लिखवा के दिया हूं। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद का सम देखो क्या लिखा है, सो दैट समथिंग दिया है आर कोइंसिडेंट। देखो कोइंसिडेंट वर्ड भी मैंने वहां पे लिखा था, कोइंसिडेंट वर्ड लिखा था कि नहीं लिखा था, ये देखो आप ध्यान से खुद ही देखो तो आपको देखो मजा आ जाएगा अगर आप मेरे इस एक लेक्चर में आप सब चीजें खुद कवर करोगे। देखो लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट दोनों वर्ड्स लिखा हूं, मतलब आपको h² माइनस ए बी का आंसर कितना लेकर आना है, आपको 0 लेकर आना है। अगर आप h² माइनस ए बी का आंसर अगर आप 0 लेकर आ गए तो आप आराम से इजिली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अराउंड हम 47 मिनट्स तक पहुंच गए हैं। हाँ थोड़ा सा वन शॉट है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये वाला आपको सॉल्व करना है, h² माइनस ए बी का आंसर 0 लेकर आना है। अब देखो ये के वाले टाइप का सम है, और यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। तो ये वाले सम में हमें कंसीडर लेके सम नहीं सॉल्व करना रहता है। देखो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो, कुछ नहीं आ रहा तो गिवन इक्वेशन लिखो। गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, kx² प्लस 4xy माइनस 4y² इक्वल टू 0। kx² प्लस 4xy माइनस, हाँ अब कंपेयर द अबो इक्वेशन विथ, जो भी लिखोगे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि टाइम अपना उतना बचेगा, आप डायरेक्ट मत लिखना। 2h इक्वल टू क्या आएगा 4, एंड b इक्वल टू क्या आएगा -4। तो फाइनली दोस्तों h इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये हमारा b का वैल्यू है और ये हमारा a का वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन पेयर of line, given pair of line are perpendicular, given pair of lines are perpendicular, ऐसा आप एक लाइन लिख दो। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 0। परपेंडिकुलर के लिए आपको कंडीशन पता है, a का वैल्यू कितना है दोस्तों k है, b का वैल्यू कितना है दोस्तों -4 है इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू, ये देखो ये -4 है उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना है 4। कितना इजीली, कितना सिंपल सा, हम क्या बस डरते हैं, बुक लेके बैठते नहीं है। हो गया। अब नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। अब आपको क्या करना है, एक्यूट एंगल बताओ। आपके दोस्त ने, आपके भाई ने
आपके फ्रेंड ने आपको स्टार्टिंग में ही एक्यूट एंगल का ही फॉर्मूला पढ़ा दिया है, टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। हो गया, तो ये वाला भी सम आप इजीली सॉल्व कर लोगे, कौन सा टेंशन है इसमें। देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, फिर से वही चीज करना है, बार बार वही करना है, ए बी एच का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख रहा हूँ, गिवन इक्वेशन हमें क्या दिया है, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। अब ये मेरा इक्वेशन है, कंपेयर करूंगा, कंपेयर द अबो इक्वेशन विद समथिंग लिखूंगा, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे a का जो वैल्यू है वो 3 है, 2h का जो वैल्यू है वो क्या है, -4√3 है, और जो b का वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पे h इक्वल टू -4√3 अपॉन 2, तो h इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, ये देखो ये इससे 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2√3। एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमने जो चीज़ें लिखी हैं वो प्रॉपर लिखी कि नहीं, तो इसके बाद अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो आगे सब चीज़ें रॉन्ग हो जाएगी। तो देखो ये गिवन इक्वेशन है, 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू मैंने लिखा 3, b का वैल्यू मैंने h का वैल्यू लिख दिया 4√3 है माइनस में, तो 2 से डिवाइड होगा 2√3 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 लिखा। अब आपको क्या करना है, आपको लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन पेयर ऑफ लाइन, ऐसा आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में लाइन, और डायरेक्ट लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन पेयर ऑफ लाइन, ऐसा आप लिख सकते हो। मैं उतना ही लिखा हूं, आप लिख सकते हो आगे। तो टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 2 अंडर रूट ऑफ, अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से नहीं करोगे तो आगे जाके आपका कोई ना कोई दोस्त मेरे इस वीडियो को देखेगा और आपको पछताना पड़ेगा कि यार सेम टू सेम सर ने जो बताया था वही आया। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अंडर रूट में h में क्या आएगा जो दिया है, -2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस ए बी, डायरेक्ट मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। देखो ए और बी 3 है, तो 3 से कितना होगा 9, डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ, आप 3 दिखा देना। ए और बी को प्लस भी कर दे रहा हूँ, 3 और 3 प्लस किया तो 6, कैसे लिखा, डायरेक्ट यहाँ प्लस था तो प्लस कर दिया। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये 2 है, ये देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा दोस्तों, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा। कभी भी रूट में कोई भी वैल्यू है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता था, इसलिए 4 3 जा और -9 एंड ये 6 ऐसी। अब देखो मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ, देखो ये 2 है, इसको कोई कैंसिल मत कर देना अभी तक, पहले पूरा सॉल्व करो फिर एक ही बार करो, वैसे करना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो 12 है, 4 3 जा कितना होगा 12, 12 माइनस 9 कितना होगा दोस्तों 3 होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 6। बस यही मेरे वन शॉट में है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं बहुत लिखता था वो थोड़ा यहाँ पे कम किया, 1 जा 2 3 जा, तो √3 अपॉन 3। अब देखो मैं इसको और डीप में यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मेरे लिए जो नॉर्मल बच्चा है वो मेरे वीडियो को देख रहा है उसको समझना चाहिए। इस 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, और ऊपर एक √3 है, ये √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या है 1 अपॉन √3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन थीटा। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि ये माइनस में नहीं है तो सेम ऐसे ही आएगा 1 अपॉन √3, क्योंकि मॉड में है, अगर यहाँ माइनस में तो भी प्लस में आ जाएगा। और टेन के टेबल में 1 अपॉन √3 किसका वैल्यू है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। 10 के टेबल में 1 अपॉन √3 30 का वैल्यू है, √3 किसका वैल्यू है 10 के टेबल में 60 का, ये याद रखना। 1 जो है किसका वैल्यू है दोस्तों 45 का, ये सब वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, तीनों याद कर लो। और अगर समझो इसके अलावा कुछ अलग सा वैल्यू आता है, जैसे यहाँ पे 7/8 आएगा, तो आप उतना ही रखना, यहाँ तक आपका फाइनल आंसर है। बट अगर समझो इसमें से रिलेटेड कभी √3 आया, 1 आया, 1 अपॉन √3 आया, तो आपको आगे लिखना होगा।
तो ये क्वेश्चन भी मैंने इजीली आपका सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करा दिया। अब आगे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख दूं, तब तक आप रिवाइज कर लो, देन आगे का पार्ट भी कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम सेकेंड एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं। अब हम डायरेक्ट उड़ी मारेंगे थर्ड एक्सरसाइज में। इतनी ही चीजें बस आपको करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज में एक और टाइप का सम है, शायद मैंने लिखा है, वो सॉल्व कर ले रहा हूं। देखो ये जो सम है, जिनको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है उनके लिए है। मैंने बोला ना, मेरा ये जो वीडियो है, बस ये जो मेरा वीडियो है, ये बस उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो चाहते हैं टॉप करना, सबके लिए यहाँ पे A to Z व्यवस्था मैंने करके रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो पहले ही अपन ऐसा दो कंपार्टमेंट बना ले रहा है। जो गिवन इक्वेशन है पहला, वो लिख दे रहा हूं, गिवन इक्वेशन पहला वाला क्या है, ए एक्स स्क्वायर, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। पिछले बार क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, पिछले बार के क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। देन दूसरा है, बहुत थक गया हूं इसलिए चेहरे पे थोड़ा सा, अभी इसके बाद मुझे 8 घंटे का लेक्चर लेना है, और अराउंड अभी 1:13 हो रहा है। अभी जस्ट खाना खाऊंगा, लेक्चर देखो कब फिनिश होता है। मुझे एक और लेक्चर 10th का भी रिकॉर्ड करना था पर नहीं हो पाया। देखते हैं, ये लेक्चर्स तो पूरा कंप्लीट करूंगा, बीच में बस लाइट वाइट ना जाए। और देन इसके बाद खाना खाऊंगा, डायरेक्ट गिरी ट्यूटोरियल ऑफिस, देन लेक्चर्स, फिर इवनिंग में आऊँगा, फिर देखो लेक्चर्स और रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत बहुत है, देखते हैं कामयाबी कहाँ तक मिलती है। बस अपने बच्चे सब पास हो जाए अच्छे मार्क्स से, और क्या चाहिए। 2x² माइनस 5xy प्लस 3y², ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको अगर इस लाइन का, अगर आप a का वैल्यू निकालो, कंपेयर करोगे, तो a का वैल्यू क्या आएगा, a ही है। 2h का वैल्यू जो है 2h ही है। b का वैल्यू जो है वो b है। अगर मैं इसमें एक्यूट एंगल की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एंगल बिटवीन बोला है, दिखाई दे रहा है एंगल बिटवीन, तो एक्यूट एंगल की बात करूं, एक्यूट एंगल, तो इसका जो एक्यूट एंगल है वो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस b, जो नॉर्मल है। वही सेम यहाँ पे हम अगर a का वैल्यू निकाले, ऐसे लाइन लिख के निकालना, डायरेक्ट मत निकालना। 2 है, 2h का वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों कितना है, -5 है, तो फाइनली h इक्वल टू क्या आएगा, -5/2। एंड b का वैल्यू निकालने जाऊंगा तो 3 है। अब यहाँ पे अगर मैं tan थीटा का वैल्यू निकालूं, यहाँ पे थीटा नहीं लूंगा, अल्फा लूंगा, तो एक लाइन बस लिख देना, लेट अल्फा विद द एंगल बिटवीन, इसको जो पेयर नेमिंग दोगे, गिवन पेयर ऑफ लाइन 2, ऐसा लिख देना। देन यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है 2√, सेम वही आएगा, h² माइनस AB अपॉन a प्लस b, सेम है, बस यहाँ पे वैल्यूज हैं, तो मैं इसे आगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये 2√h², मतलब इसका स्क्वायर लेना है अपने को, तो -5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 25, डायरेक्ट ले रहा हूँ। 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4, माइनस a और b को मल्टीप्लाई करना है। आप एक स्टेप में लिख देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 होगा। एंड देन इसके बाद नीचे क्या आएगा, दोनों का प्लस कितना होगा, 5 होगा। एंड देन अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ, तो आगे सॉल्व करने के बाद ये 2 ऐसे ही रहेगा अंडर रूट में। देखो ये 25 है, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 25 होगा, माइनस 4 इंटू 6 कितना होगा, 24 अपॉन 4, और नीचे क्या है 5, थोड़ा सा ये लेंथ ही जाएगा सम। देन यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू ये 2, ये 25 माइनस 24 क्या आएगा, 1/4, और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू, ये देखो ये 2, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1, 2 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, और नीचे 5, तो ये 2 कैंसल। तो दोस्तों देखो, इतना डिफिकल्ट सम ये दिया था, लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे थे, पर कितना सिंपल है। बस इसमें कैसे दो चीजें दी है, 2 बार एंगल, एक बार ये डायरेक्ट लिखा, एक बार इसका एंगल निकालना, फिर कुछ कंडीशन दिया होगा 1/5, और फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, 1/5।
तो ये हमारा टेन अल्फा का आंसर आ गया, और यहाँ पे हमने किसका आंसर निकाला है, टेन थीटा का आंसर ये है। दोनों के बीच में हमने एंगल निकाल दिया। अब अपने कंडीशन को हम पढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन दिस लाइन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन दिस लाइन, देन सो दैट अपने को समथिंग करना है, मतलब दोनों के बीच जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल है, ये अपने को दिया है। तो अब देखो गिवन कंडीशन मैं लिख रहा हूं, मतलब अपने को क्या दिया है, टेन थीटा जो है, जो पहले लाइन का एंगल है वो किसको इक्वल है, टेन अल्फा को। अब पहले लाइन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, आपको याद है फॉर्मूला क्या है, मॉड था, टू था, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी था अपॉन ए प्लस बी। किसी के भी अगर वन शॉट वीडियो में अगर आप देखोगे तो ये सब सम नहीं कराते, बस वो फॉर्मूला बता देंगे, ये कर देंगे, वन आवर में लेक्चर्स खत्म हो जाएगा। अब मेरा 1 घंटा करेक्ट लेक्चर पहुंच चुका है, अभी मेरा एक एक्सरसाइज बाकी है दोस्तों। पर मैं चाहता हूं कि मेरा लेक्चर देखने के बाद जो इस टाइप के इस लेसन को अगर अटेम्प्ट करे तो उसको हर एक क्वेश्चन आएगा। तुम अपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के देख लो, मेरा ये लेसन अटेम्प्ट करने का, देखो आपको सब क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं सब कुछ करा के दूंगा, एक भी स्किप नहीं करूंगा। इसका आंसर कितना है, 1/5। ये देखो ना, सॉल्व किया है। अब आपको क्या करना है, मॉड का एक रूल आपको पता होना चाहिए कि हम स्क्वायरिंग लेते हैं या तो प्लस माइनस लेते थे। यहाँ स्क्वायरिंग लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखो स्क्वायर अगर मैं दोनों साइड लूँ तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ये स्क्वायर लेने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या 25। सबका मैंने स्क्वायर ले लिया। अब 25 अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी, और ये वाला पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। चेक करते हैं कि अपना आंसर आया है कि नहीं आया है, देख लेते हैं फास्ट, देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सिम 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 सिम, हाँ देख लो, 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। आई थिंक अपना भी यही आंसर है। चेक कर लो ना भाई, देख लो ना भाई, देख लो, अपना भी यही आंसर है, अपना आंसर आ गया। अब बस दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज, हमने ये एक्सरसाइज लगभग फिनिश कर दिया। बस अपने को कैसे लास्ट एक्सरसाइज वाला पार्ट करना है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख लूँ, देन वो भी अभी मैं कंप्लीट करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लास के लिए रेडी होऊंगा। तो दोस्तों मैंने मेरे क्वेश्चंस को लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखो ये लास्ट एक्सरसाइज है, बस अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपना ये लेसन फिनिश हो जाएगा। तो जस्ट 10-15 मिनट का वेट करो। देखो हमने इसके पहले पढ़ा, हमने सब कुछ किसके बारे में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिखा देता हूँ आपको, मैंने इसके पहले आपको ये वाला पार्ट पढ़ा है, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पार्ट पढ़ा है। अब आपको क्या करना है पता है, अभी के पार्ट में बस यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन अब चेंज हो जाएगा, पेयर अब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा, मतलब ये ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। तो दोनों लाइन के इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। देखो मैं याद करा दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना, याद करा दूंगा, याद आ गया। हाँ देखो यहाँ पे जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है, ये देखो ये सेम पूरा का पूरा है, ये पूरा मैं याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, तो अब हेडिंग डाल देना कि पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस गुड फ्राइडे, पता है ना, गुड फ्राइडे हो गया। तो ये मैंने लिखा, ये तो आपको पूरा याद है, गुड फ्राइडे लिखा, दो गुड फ्राइडे होना चाहिए, वो लिख दिया। और यहाँ पे पहला x आता है, फिर y आता है, दोनों के बीच में प्लस ले लो, और बाद में क्या आएगा, c इक्वल टू 0। आई थिंक आपको याद हो गया। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर हमारा जो लाइन है वो ओरिजिन से नहीं पास होता है तो हमारा फाइनल ऐसा इक्वेशन आता है पेयर ऑफ लाइन का। तो देखो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, ये जो है वो पेयर ऑफ लाइन कब होगा, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये जो, अगर आपको एक इक्वेशन देंगे, लाइट भी चले गया यार, दोस्तों। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, रीजन ये है कि आप देखो यहाँ पे टाइम आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि लाइट नहीं जाना चाहिए और लाइट चले गया। आज फ्राइडे है, आपको पता है, वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही जाना चाहिए। तो मैं अभी जस्ट
ऑफलाइन क्लास से आया और ऑफलाइन क्लास से आने के बाद आप टाइम देखो 7:51 हो रहा है और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि आधे घंटे और चलेगा, देन इसके बाद हम अपलोड करेंगे। तो लाइट जाने की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, पर अपने बच्चों को सही टाइम पे सब चीज़ें मिलनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे अब देखो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत इसके पहले मेरा आ भी गया होगा कि यार लाइट चले गया और थोड़ा बहुत मैं अलग दिख रहा हूँ, अभी और स्ट्रेस में दिख रहा हूँ, पर टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से हम वीडियो कवर करेंगे। तो मैंने बोला, आपको याद दिला दिया था कि आपको किस तरह से ये पूरा का पूरा आपको इक्वेशन क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, अगर कभी भी आपको बोला कि ये जो है ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये दो कंडीशन आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। पहला कंडीशन कैसे याद रखोगे, ए बी सी याद हो गया सबको, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, देन प्लस एफ जी एच, ये भी याद हो गया, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, और यहाँ पे 2 ले लेने का, और बस बाद में क्या करना है, माइनस पहला ए लेना है और यहाँ का एफ लेना है और स्क्वायर लेना है। फिर क्या लोगे, यहाँ पे बी लोगे और बी के साथ यहाँ का दूसरा क्या आएगा, जी का स्क्वायर, और इसके बाद क्या लोगे, सी लोगे, और सी के बाद आप क्या लोगे, सी के बाद आप एच का स्क्वायर लोगे, और ये पूरे का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो मतलब जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर 0 आया तो इसके बाद आपको एक और कंडीशन चेक करना होता है, ये आपको एक और कंडीशन चेक करना होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए, या तो 0 भी होना चाहिए, या तो 0 से ज्यादा होना चाहिए, पर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। अब देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे दिया है कि सो दैट द गिवन इक्वेशन डज नॉट, यहां पे देखो क्या लिखा है, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, मतलब ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। चेक करते हैं कि ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर अबो इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करना है दोस्तों, जो आपको मैंने इक्वेशन याद कराया था। मैंने आपको कौन सा इक्वेशन याद कराया था, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। हाँ, आपको मैंने थोड़ी देर पहले इक्वेशन याद कराया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy 2h xy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इससे आप इसे कंपेयर करो, तो मुझे बताओ a का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, a का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, a का वैल्यू मिल गया। फिर आपको 2h जो है, ये 2h जो है वो किसको इक्वल होगा, 2 को होगा, तो h इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1। देन तीसरा जो वैल्यू है b जो है, b किसको इक्वल होगा दोस्तों, b 2 को इक्वल होगा, तो b का भी वैल्यू अपने को मिल गया। देन इसके बाद 2g है, x के आगे क्या है, 2g है, इसमें x है 2 को इक्वल है, तो g इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2f है, 2f किसको इक्वल है दोस्तों, y को, तो मतलब यहाँ पे आगे 2 आएगा, तो f इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। एंड देन फाइनली c इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, देखो c इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा। तो ऐसे हमने A to Z वैल्यूज को क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद बस आपको कंसीडर करना है, आपको चेक करना है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, और यहाँ पे सो दैट लिखा है मतलब करना ही चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे कंसीडर लिख रहा हूँ, कंसीडर जो अपना इक्वेशन था क्या था, ABC प्लस 2FGH, ये याद होना चाहिए दोस्तों, माइनस AF² कैसे याद करना मैंने बताया, B F के बाद क्या आता है G स्क्वायर और CH², ये पूरे का आंसर 0 आना चाहिए। चेक करते हैं इसका आंसर 0 आता है कि नहीं। ABC, A का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, B का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है, और C का वैल्यू क्या है दोस्तों, C का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 2F का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, G का वैल्यू भी 1 है, और H का वैल्यू भी क्या है, 1 है, माइनस A का वैल्यू क्या है दोस्तों, A का 1 है, और F का क्या है दोस्तों, F का 1 है, 1 का स्क्वायर। बाद में B का क्या है दोस्तों, B का 2 है और G का 1 है। देन इसके बाद C का क्या है, 1 है, और G का क्या है दोस्तों, 1 का स्क्वायर।
तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये 2 आया, ये भी 2 आया, ये देखो ये 1 आया, ये क्या आएगा -2 आएगा, और वो क्या आएगा 1। अब हम देखेंगे, देखो ये +2 -2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये 2, देखो -1 क्या आएगा -2, तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 0। तो फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर लिया कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर लिया, पर अपने पास कितने कंडीशन होते हैं दोस्तों, 2 कंडीशन। पहला होने के बाद अपने को क्या करना है, दूसरा कंडीशन भी चेक करना है। देन इसके बाद अब दूसरा कंडीशन भी हमें चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन रिप्रेजेंट कर लिया तो डायरेक्ट मत लिख देना कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, क्योंकि हमें क्या बोला है कि सो दैट द गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। तो सेकंड वाला भी आप चेक कर लो। सेकंड इक्वेशन क्या है, कंसीडर क्या है, कंडीशन क्या है, h माइनस ए बी। चेक करो h का वैल्यू कितना है दोस्तों, h का 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस a कितना है 1, एंड b का वैल्यू कितना है दोस्तों 2। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आंसर -1 आएगा। देखो 1 -2 मतलब -1, और इससे ये पता चला कि h² माइनस ए बी जो है वो लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है, ये क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, या तो 0 होना चाहिए था या 0 से ज्यादा होना चाहिए था। तो इससे ये पता चला कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। तो अगर कभी भी भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस यही चेक कर लिया करो, ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस यहाँ पे के वाले टाइप का क्वेश्चन है। जब भी के का क्वेश्चन आता है तो मैंने तुम्हें पहले से ही बोला कि मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इक्वेशन है वो पहले से ही रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा इक्वेशन दिया है 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² प्लस 16y प्लस k इक्वल टू 0। एक बार चेक कर ले रहे हैं सही लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ परफेक्ट है। इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर अबो इक्वेशन विथ, बहुत ही प्यार से और बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूं भाई, बहुत अच्छे से ध्यान दो। आज मैं चाहता तो ये लेक्चर कल भी भेज सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि आज ही अपने बच्चों को लेक्चर देना है, इसलिए सोचो अभी आया, कुछ नाश्ता भी नहीं किया, डायरेक्ट स्टूडियो में आया हूँ। देखो ये जो डायरेक्ट ऊपर से कोड डाला और फटक से यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 3, क्या बात है। b का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 2h का वैल्यू क्या आएगा 10, तो मतलब h इक्वल टू कितना होगा 5। ये तो अब आपको आने लगेगा निकालने। देन b का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 3, जो y² के आगे है वो b। देन इसके बाद 2g है, 2g यहाँ x के आगे 2g, इसमें x दिख रहा है तुम्हें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। x नहीं दिख रहा है तो सर इसको 0 लेंगे, तो g इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, 0/2 मतलब 0। बाद में 2f है, वो क्या है 2f यहाँ पे क्या है 16 को इक्वल है, तो f इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा, क्या आएगा 8, तो ये भी कवर हो गया। देन इसके बाद c इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों k, क्योंकि लास्ट में, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में एटलीस्ट एक ये क्वेश्चन तो करके जाना चाहिए, कुछ मत करो ये, और एक PNQ वाला भी जो बताऊंगा वो करके जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक लाइन लिखो, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स, एंड देयरफॉर हम यहां पे ले सकते हैं कि ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0 अपन कंसिडर कर सकते हैं। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखो के वाले क्वेश्चन में अपन इक्वल टू 0 डायरेक्ट लेते हैं, पर वही अगर ये बोला होता कि सो दैट करने वाला हो तो अपने को सॉल्व करके 0 लाना रहता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ के रखना है। यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ b का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, एंड c का वैल्यू कितना है दोस्तों k है। देन यहाँ पे 2f का वैल्यू कितना है दोस्तों f 8 है, g का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 है, एंड h का वैल्यू कितना है दोस्तों h 5 है। देन a कितना है 3 है, और f कितना है दोस्तों f 8 का स्क्वायर। देन b का वैल्यू कितना है दोस्तों, b का वैल्यू कितना है 3 है, एंड g का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 का स्क्वायर।
देन सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, के है, और एच मतलब फाइव का स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अपना आंसर क्या आता है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, 9K प्लस यहाँ पे देखो ये 0 1 आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा 0 है, तो ये वाला टर्म अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये वाला टर्म ही मत लिखो, 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 भी मत लिखो, डायरेक्ट ये लिखो। देखो 8 का स्क्वायर पहले लेना है देन मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग पहले मल्टीप्लाई करके देन स्क्वायर लेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 64 होगा, एंड देन 64 मल्टीप्लाई बाय 3, जस्ट यहाँ पे करो 12, 1 कैरीज 18 और 1 90, 19, तो 192 ये भी हो गया, माइनस ये देखो ये भी 0 आने वाला, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 25K इक्वल टू 0। देन फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो के वाले से सॉल्व होगा, ये दोनों एक दूसरे से सॉल्व होंगे, तो के वाले में से 25 में से अगर 9 गया तो -16 आता है, 16K, और ये 192 अपन वहां पे भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे के इक्वल टू 192 डिवाइड बाय -16। देन फाइनली अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 192 को 16 से मैं डिवाइड करने जाऊं तो उससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा, डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट अगर करना चाहो, पर अगर हाफ करना चाहो तो इसका हाफ 8 कर दो, या तो डायरेक्ट करके देखते हैं। देखो डायरेक्ट आई थिंक 16 टू जा तो सबको आता होगा, तो ये देखो 16 है और ये 192 है, 16 1 जा 16, और 16 1 जा 16, तो फाइनली यहाँ पे 3 आया, एंड 16 2 जा 32, तो यहाँ पे 32 आया, तो फाइनली आंसर कितना है 12, और माइनस है तो -12, तो के इक्वल टू आंसर कितना मिला अपने को, -12। ओके, तो यहां तक चीजें आपको सिस्टमेटिक सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है वो लिख लूं, देन अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब देखो इसे अपने को सॉल्व करना है। देखो फाइंड पी एंड क्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एटलीस्ट के वाला क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना चाहिए। और समथिंग हमें इक्वेशन दिया है और बोला कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन को कर रहा है और परपेंडिकुलर लाइंस को कर रहा है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होगा। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख रहे हैं। देखो गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, पी एक्स स्क्वायर -8xy प्लस 3y² प्लस 14x प्लस 2y प्लस क्यू इक्वल टू 0। बहुत अच्छे से ध्यान दो। और अराउंड 1 घंटा 17 मिनट का वीडियो हुआ है। सोचो 1 घंटा मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो जाएगा, 1 hour 30 minutes के आसपास जाएगा। अब सोचो उतने देर में अगर हमारा एक लेसन पूरा का पूरा कोई वन शॉट में कवर करा दे, और मैंने ये A to Z क्वेश्चन लिया है, इसके अलावा आपको बाकी कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, सब टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। अगर इतना आपने कर लिया तो इस लेसन का फुल मार्क्स मिलेगा। तो जल्दी आप प्यारा प्यारा कमेंट करना कि जल्दी मैं दूसरा लेसन लेकर आओ, और मांग करो, वैसा आपको डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लाई होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखा, मैं हमेशा चेक करता हूँ, ये आदत आपको डालनी है। पी एक्स स्क्वायर सही है, 8xy सही है, 3y² सही है, 14x सही है, 2y सही है, q सही है, इक्वल टू 0। अब मैं क्या लिखूंगा, कंपेयर अबो इक्वेशन विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखो अगर मुझे याद है तो तुम्हें भी याद होना चाहिए। ये इक्वेशन प्लीज याद कर लो, वीडियो 1 मिनट रोक लो, पर इक्वेशन याद हो जानी चाहिए, अब भी सॉल्व होना चाहिए। तो अब देखो a इक्वल टू क्या आ गया, p, क्योंकि x² के आगे यहाँ a है, तो यहाँ x² के आगे p है। बाद में 2h इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, -8, तो h इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -4। देन इसके बाद b इक्वल टू क्या आएगा, 3। देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2g इक्वल टू क्या आएगा, 14, तो g इक्वल टू क्या आएगा, 7। देन यहाँ पे क्या आएगा, 2f इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे y के आगे 2f, यहाँ y के आगे 2 है, तो f इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 1। एंड देन इसके बाद c इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, q, क्योंकि यहाँ पे c की जगह पे q है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि पहला आएगी हमारा लाइन जो है परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर, गिवन लाइन्स आर
परपेंडिकुलर, ये पूरा लिखना, एंड परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, जो आपका उसके लिए था वही है सेम, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो पहले ये कंडीशन अप्लाई करना है। दूसरा, ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन भी कर रहा है, तो दूसरा इक्वेशन ये है। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों, p है, द वैल्यू ऑफ b कितना है, 3 है, इक्वल टू 0, एंड देन p इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -3। एक तो मिल गया, तुरंत मिला। और दूसरा क्या करोगे, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, वो पूरा का पूरा, सॉरी, वो पूरा का पूरा लाइन लिखोगे, एंड देन वही ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। जस्ट यहाँ पे क्या करो, सभी वैल्यूज को लिखो, जहां पे P है, मतलब जहां पे A है, दिखाई दे रहा है, A इक्वल टू P है ना, तो A की जगह पे आप P लिखोगे, उसके बाद -3 लिख देना। देन इसको पूरा सॉल्व करो, आपका Q का वैल्यू क्या आता है मुझे कमेंट करना, बस एक ही काम दिया हूं। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके लिए, सेम टू सेम यही टाइप का क्वेश्चन है, बस यहां पे क्या है, पैरेलल बोला है। पैरेलल में आप, जैसे मैंने वहां पे a प्लस बी इक्वल टू 0 लिया, वहां पे आप क्या लोगे, h² माइनस AB इक्वल टू 0। तो प्लीज पूरा का पूरा लेसन बहुत ही अच्छे से कर लेना। मैंने बोला था कि 1 घंटा 30 मिनट जाएगा, मतलब 1 आवर 30 मिनट जाएगा, पर वीडियो जो है 1 आवर 20 मिनट्स में ही लगभग कंप्लीट हो गया, और बहुत ही शानदार तरीके से। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने देर में ये लेसन मैं कंप्लीट कराऊंगा। अब मेरे लिए अच्छा क्या हो गया कि वीडियो में कोई कटअप नहीं आया, नहीं तो फिर वीडियो अगर लाइट चले गया, फिर मैं बाद में रिकॉर्ड करता तो उसको 2 से 3 घंटा मुझे कंपाइल करने में लगता, बहुत टाइम जाता। तो अब मेरे लिए बहुत अच्छा है, डायरेक्ट मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, 9:30 को आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। तो प्लीज नीचे प्यारा सा कमेंट करना, और आपको नेक्स्ट कौन सा चाहिए बोलना। पूरा का पूरा सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम्स के पहले हम A to Z सब्जेक्ट का कवर करा सकते हैं, बस आपके प्यार एंड सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।